अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? आप कैसे हैं? ठीक हैं आप? माशाल्लाह, मेरे ख्याल में आप न्यू हैं, मेरे ख्याल में अभी इधर आई एस में। I just joined like ओके, तो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? That's very good. It's a very good चले institute. माशाल्लाह सर। सब फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये बैठक के पहले एपिसोड में इनवाइट कर लिया सर, माशाल्लाह बिग ब्रेन्स के दरमियान इनवाइट किया सर। सर, बैठक का आइडिया कहाँ से आया आपके ख्याल में, मतलब कैसे? बैठक बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके स्टूडेंट्स, इसकी फैकल्टी के लिए एक प्लेटफॉर्म हम चाह रहे थे कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर नॉलेज के बारे में बात हो, जहाँ पर फ्यूचर कंसर्न्स पे बात हो, जहाँ पर स्टूडेंट्स को उनके फ्यूचर के बारे में गाइडेंस दी जाए। इस प्रोग्राम में नेशनल और इंटरनेशनल स्कॉलर्स आएंगे। वो आकर यहाँ पर अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बात होगी। अच्छा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कैरियर काउंसलिंग पे बात होगी कि हम अपने स्टूडेंट को ये गाइड करेंगे यहाँ पर कि वो जो डिग्रीज कर रहे हैं उनके लिए कौन सा कैरियर सूटेबल है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर, बहुत ज़रूरी है। उनको कैरियर पाथ चूज करने में क्या चीज़ें हेल्पफुल हैं। ऐसे और देखें, बहुत सारे प्रोग्राम्स में बहुत सारी बातें तो की जाती हैं। बैठक में हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम प्रैक्टिकल लोगों को बुलाकर उनकी एक्सपीरियंसेस को शेयर करवाएं। जी सर, कि एक कामयाब शख्स इस फील्ड में वो किस बात से होता हुआ उस सीट तक पहुंचा, उसने कौन सी स्किल्स ली, ऐसे सर, उसने इन डिग्रीज को करने के बाद किन किन चैलेंजेस को फेस किया, उनके लिए कौन से मौके मौजूद हैं। सो ये मेन आइडिया है कि इसके अंदर हम नेशनल, इंटरनेशनल, रिनोन्ड, इस फील्ड से रेलेवेंट लोगों को बुलाएंगे। हमारे फैकल्टी मेंबर्स के लिए एक बहुत अच्छा मौका होगा इस प्रोग्राम में अपनी स्किल्स को दिखाने का। जी सर। स्टूडेंट्स एज ए एलुमनाई भी इस प्रोग्राम में आएंगे। ओके सर, कि हम यहाँ पर हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ से डिग्रीज करके अच्छी पोजीशंस पे बैठे हुए हैं उनको भी हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। वो एक मोटिवेशनल फैक्टर होंगे हमारे करंट स्टूडेंट्स के लिए कि वो जिन जॉब्स पे बैठे हुए हैं यहाँ से डिग्रीज करने के बाद बैठे हुए हैं। सर, इसका मतलब ये है कि ये तो फिर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है उन लोगों के लिए जो सीएस में आना चाह रहे हैं। डेफिनेटली, और इसका मकसद ही यही है, इसका सर, ऑब्जेक्टिव यही है। आपका जो सीएस डिपार्टमेंट है वो मतलब क्या इस वक्त क्या ऑफर्स करवा रहा है स्पेशली अपकमिंग? हम डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीएस ऑफर कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंसेज में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। अभी रिसेंटली वी आर पायनियर्स, हमने 3 न्यू डिग्रीज इंट्रोड्यूस करवाई हैं। वी आर पायनियर्स इन मुल्तान कि हम बीएस साइबर सिक्योरिटी, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएस डेटा साइंसेस की डिग्रीज ऑफर कर रहे हैं। 4 इयर्स प्रोग्राम्स हैं, बहुत ज़बरदस्त इसका करिकुलम है। ठीक सर। इसकी जो सब्जेक्ट्स इसमें पढ़ाए जा रहे हैं वो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हैं और HEC की जो गिवन क्राइटेरिया है उसको मीट कर रहे हैं। ठीक, तो उसके मुताबिक हम ये डिग्रीज ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा MS कंप्यूटर साइंसेज वीकेंड के ऊपर ऑफर हो रहा है, जिसमें रिसर्च बेस्ड डिग्री भी है और कोर्स वर्क बेस्ड डिग्री भी है। ठीक सर। मैं आपको बल्कि रिसेंटली एक मेरे साथ वो हुआ स्टोरी में याद आ रही है। अभी मेरे कुछ जानने वाले थे, उन्होंने अपने बच्चों का एडमिशन लेना था CS। उन्होंने मेरे से रब्ता किया तो मैंने रेफ़र कर दिया। उन्होंने कहा यार CS में करवाना है बच्चों का एडमिशन। तो मैंने कहा यार मॉडर्न डिग्री कोई करवाओ, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया है, डाटा साइंसेस का दौर आ गया है और भी बहुत से प्रोग्राम्स हैं। तो उन्होंने कहा नहीं यार, हमने ये नई डिग्रीज नहीं करवानी। तो आप इस पे क्या ऐसे जो पेरेंट्स जो डरे फिरते हैं, आपको क्या समझते हैं? अब बेसिकली ये डर ही है। देखें, एक्चुअली ना पेरेंट्स कंसर्न्ड होते हैं कि जो हमारा बच्चा है वो कोई ऐसी रिनोन डिग्री करे जो पॉपुलर हो, जिसको लोग जानते हो, और सॉरी टू से जो जॉब देने वाले लोग हैं वो भी इन्हीं डिग्रियों से वाकिफ हैं। अब इसमें सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि जॉब्स प्रोड्यूस ही नहीं की जाती। अदरवाइज साइबर सिक्योरिटी की डिग्री एक बहुत बड़ी डिग्री है। इस टाइम पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में इसकी डिमांड है और इस डिग्री के बगैर आने वाले वक्त में गुजारा नहीं है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, हाईएस्ट पेड सैलरी है इसमें। जी बिल्कुल। क्यों डॉक्टर साहब, साइबर सिक्योरिटी और AI के हवाले से आप बेहतर बता सकते हैं कि क्या मार्केट के अंदर इस टाइम चल रहा है और कितनी रिक्वायरमेंट है, इतनी जॉब्स हैं इसमें। दो ही आप समझने कि फ्यूचर इज ऑल अबाउट AI एंड साइबर सिक्योरिटी। आपके ख्याल में एवरेज सैलरीज क्या होंगी इधर? अट्रैक्शन आई नो इन ऑस्ट्रेलिया कि वहाँ पर अराउंड 100K per annum, राइट? दैट्स वेरी इजीली यू गेट, लाइक आप बहुत इजीली आपको मिल जाती है साइबर सिक्योरिटी के अंदर या आप AI के अंदर।
क्या very बात easily. Even data science as well, right? 6-figure salaries तो बहुत easily आपको मिलती है वहाँ पर, क्या बात, right? From very basic. And they are in Australian dollars, not in हाँ, Pakistani Australian rupees. dollars की मैं बात कर रहा हूँ. 100K means it doesn't mean Right, Pakistani 100K rupees. खैर, ये तो आप ऑस्ट्रेलिया के हवाले से बात करें ना, अगर आप पाकिस्तान के हवाले से भी बात करें, अभी रिसेंटली FIA ने अपना साइबर सिक्योरिटी विंग जो है वो एस्टैब्लिश किया है. ठीक. हमारे को स्टूडेंट्स भी वहाँ पे जॉब कर रहे हैं और क्या सिलेक्ट बात. हुए हैं वहाँ पर, माशाल्लाह. अच्छी पोस्टों पे सिलेक्ट हुए हैं. दे आर वर्किंग ऑन दैट और इतनी डिमांड है इस टाइम के अभी मजीद जॉब्स भी निकलनी है जिसमें लोगों को मौके मिलेंगे. तो एक बहुत ज़बरदस्त डिग्री है, पेरेंट्स को इस चीज़ पे परेशान नहीं होना चाहिए. CS एक स्टैंडर्ड डिग्री जैसे चल रही है, जिस तरीके से हम पहले ग्रेजुएशन किया करते थे, ऐसी है कि हम हर बंदे ने एक BA करना है, तो इसी तरीके से कंप्यूटर साइंसेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो एक सदाबहार डिग्री है, वो तो रहेगी. अदरवाइज इस टाइम मार्केट के अंदर सर्वाइव करने के लिए या फ्यूचर पर्सपेक्टिव के अंदर देखा जाए तो साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंसेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़बरदस्त है. इनमें आना चाहिए और इनके अंदर काम करना चाहिए. इसके सर इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा, बिकॉज माई डिग्री इज़ फ्रॉम आयरलैंड, मैं उसको फॉलो भी करता रहता हूँ उसके न्यूज़ को. तो जो हेल्थ सिस्टम है आयरलैंड का, अभी वो हैक हुआ 3-4 डेज अगो, और उसमें क्योंकि पेशेंट्स की हिस्ट्री को बहुत प्राइवेटली वो देखते हैं, वो लीक्स नहीं होने चाहिए थे. तो ऑब्वियसली ये साइबर सिक्योरिटी वाली जो चीज़ है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर एवरीवेयर इन वर्ल्ड, मतलब इसमें पाकिस्तान क्या हर जगह पर साइबर सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिग्री. ओके. इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स अब वो HSE जो वहाँ का हेल्थ सर्विसेज का है डिपार्टमेंट, उसका मेजर हैक हुआ है वहाँ पर. तो वो गवर्नमेंट का डाटा है, काउंसिल का, दे डोंट वांट, और इसी वजह से दे आर पेइंग हाई सैलरीज कि हमने अपने डाटा को प्राइवेट रखना है, उसको सिक्योर रखना है. अच्छा सर, आप क्या समझते हैं स्टूडेंट को किसी भी डिग्री की सिलेक्शन के लिए किन किन चीज़ों को जहन में रखना चाहिए? स्पेशली ये सर आपको, मतलब आपका अपना एक एक्सपोजर है माशाल्लाह, आपको पता नहीं कितने लोग आपके पास आते हैं. देखें, एक टाइम था जिस वक्त ये देखा जाता था कि बच्चे का ट्रेंड किस साइड के ऊपर है, उसको वो डिग्री करवानी चाहिए. मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, ख़ास तौर पे आजकल का जो डिजिटल ईरा चल रहा है और आने वाला जो दौर है, आजकल हर बच्चे के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉमन थिंग है. यस. आप किसी भी एरिया में हो, किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, आप देख लें आजकल ये जो कोविड की वजह से जो सिचुएशन लास्ट 1.5 ईयर से क्रिएट हुई है, अब इस ड्यूरेशन के अंदर तमाम इंडस्ट्रीज बैठ गई, सिर्फ एक इंडस्ट्री चल रही थी, दैट वाज IT. एक बिजनेसमैन है, वो भी आजकल ई-कॉमर्स की बात कर रहा है, तो उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है. एग्जैक्टली. एक मेडिकल डॉक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके वो कंसल्टेंसी दे रहा है. एक लॉयर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बगैर कामयाब नहीं है. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स तो डेफिनेटली तालीम प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए तो IT एक कॉमन फैक्टर है ही. रेस्ट ऑफ द आप इंडस्ट्रीज देख लें, तमाम इंडस्ट्रीज के अंदर. अपनी ट्रेनिंग इंडस्ट्री की बात करता हूँ, वर्चुअल ट्रेनिंग्स पे हम आ गए हैं, कहीं भी बैठे हैं और हमें बात होती है, हम ट्रेनिंग्स वर्चुअली कर रहे हैं. तो ये सिलसिला कंटिन्यू रहना है, बल्कि इससे आगे ब्रॉडर सेंस में आगे जाना है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आजकल का जो बच्चा है उसका माइंडसेट पहले से IT की तरफ है. सिर्फ मोटिवेशन की जरूरत है. हमारी जो मार्केट है वो कुछ इस किस्म की है कि हम बच्चे को फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे एक चीज से डरा देते हैं. यू कैन नॉट डू IT बिकॉज यू हैव नो बैकग्राउंड इन IT. ये एक कॉमन ट्रेंड जो मैंने देखा यहाँ पे स्टूडेंट्स में, मैं लास्ट 22 ईयर से यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने टीचिंग के दौरान बच्चों से जब मुलाकात की तो कॉमन जो एक फैक्टर मुझे नजर आया वो ये नजर आया कि उनके अंदर एक डर है कि यू कैन नॉट परफॉर्म वेल इन IT. जी ठीक सर. आप IT में क्यों नहीं परफॉर्म कर सकते? बिकॉज यू हैव नो बैकग्राउंड. जी. अब वो बैकग्राउंड का जब कॉन्सेप्ट लिया जाता है तो शायद ये कहा जाता है कि आप बचपन से जी IT करते आ रहे हो. नो, ऐसे हमारे CS के करंट डिपार्टमेंट के अंदर जो बच्चे मौजूद हैं, दे आर वेरी स्किलफुल. उनमें स्किल मौजूद है, उनको पॉलिश करने की जरूरत है. अगर हम थोड़ी सी एफर्ट करें, उन बच्चों को मौका दें, जैसे कि ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे उन बच्चों को मौका मिलेगा, उनकी स्किल्स आपके सामने आएंगी. बल्कि सर मुझे पता चला कि जब ये ISP अपना एक सिस्टम डेवलप कर रहा था, पोर्टल सिस्टम जी, तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि बाकी यूनिवर्सिटीज ने भी रिक्वेस्ट की कि आपसे हेल्प के आप हमारा भी सिस्टम डिजाइन करें. इसमें क्या? जी बिल्कुल ऐसा ही है. हमारा जो पोर्टल सिस्टम था
उसको बाय करने के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने रिक्वेस्ट जी। की कि आप वो हमें दे दें या हमारे यहाँ पर साइमल्टेनियसली इंस्टॉल कर दें, हमें सर्विसेज दे दें, वो टीम जो इस पे वर्क कर रही है वो हमारे लिए भी वर्क करे। ठीक, तो सर। और ये बहुत बड़ी एफर्ट है। ऐसे ही है, और सर। आपको इसमें एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि ये जो पोर्टल बनाने में जो मेन रोल जिन बच्चों ने प्ले किया जी, सर। वो हमारे सीएस के ISP स्टूडेंट्स के हैं, मेरे अपने स्टूडेंट्स रह चुके हैं वो वो हमारे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ऐसे के ही है, स्टूडेंट्स ऐसे ही हैं। है, सर। तो हमारा कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट माशाल्लाह इसमें जो स्टूडेंट्स हैं बहुत स्किलफुल हैं, ठीक ठीक उनमें स्किल मौजूद है। तो ठीक। एक ही चीज़ की ज़रूरत है, मोटिवेशन। जी सर। पेरेंट्स मोटिवेट करें, टीचर्स मोटिवेट करें, उन बच्चों को लेके आएं ऐसे ही है, इंडस्ट्री सर। इस साइड के ऊपर, ऐसे। और इसमें फिर देखें कि ये बच्चे कहाँ तक जाते हैं। चाय They can grow. प्लीज सर, चाय पिए सर। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे, स्पेशली डिग्री की सिलेक्शन के बारे में? माशाल्लाह यू हैव बिल्कुल। लाइक ग्रेट एक्सपीरियंस। मैं तो चाह रहा था, Exposure. देखें मेन थिंग ये है कि आज समझ लें कि जो फ्यूचर है ना, आप जिस मर्जी फील्ड में चले जाएं वो एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, डाटा साइंस का है, ठीक है ना, साइबर सिक्योरिटी का है, राइट। आप समझ लें कि आजकल जो जितनी डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रही है, जितने सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है ना, नॉर्मल लाइफ से लेकर आपके जो है वो समझे कि नासा तक जो है जितने सिस्टम डेवलप हो रहे हैं, दे ऑल बेस्ड ऑन आईटी, ठीक है ना। आईटी और बिहाइंड द सीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डाटा साइंस हो गया, जितना हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट डाटा एज वेल। ठीक। हो क्या रहा है कि हमारा, अब हमें देख लें, आज से 30 साल पहले हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं थे, अब नादरा आ गया, नादरा ने आके क्या किया, हमारा ही डाटा कलेक्ट किया ना ऐसे ही हमसे, है, ऐसे ही। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, वो डाटा आने के बाद वी आर लाइक यू नो फीलिंग बेटर नाउ। अब हमने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवानी थी कोविड-19 ऐसे ही की, है। हमने सिर्फ आईडी कार्ड नंबर सेंड किया, ऐसे ही है। नाउ वी हैव सिस्टम्स है, ठीक है ना, हमारे पास सिस्टम्स आ गए। किस तरह से आए हैं? थ्रू आईटी, ऐसे ही है। राइट। सारे सिस्टम्स जो आ रहे हैं, और इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आप सुनने को मिलता है आपको कि जी ड्राइवरलेस कार्स आ रही हैं, ऐसे ही है। राइट। सुनने की बात है ना, अब कोई तो डेवलप कर रहा है ना, ऐसे ही है। और वो किस तरह से डेवलप कर रहा है? जब वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। राइट। सर, यहाँ आईएसपी में अब हम इतने रिसोर्सेज हैं और हम इस तरह की मतलब कि स्टूडेंट्स की स्किल्स डेवलप कर रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडमिशन लें, वो उस तरह की चीज़ें डेवलप करें यहाँ पर, ठीक ठीक ठीक। रोबोटिक्स पे काम करें। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. क्या आप जानना चाहते हैं कि आईएसपी में क्या चल रहा है? हम आपको बताएंगे कि ISPNs अपना हफ्ता कैसे गुजारते हैं। इंफरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एकेडमिक्स की दुनिया से गर्मा गर्म खबरें, वीकली एक्टिविटीज, इवेंट्स डिपार्टमेंटल न्यूज और खेलों के मैदान से। वीकली न्यूज के साथ मैं अरसलान जावेद और मैं सिद्रा जमील कादरी, हम लेकर आ रहे हैं द फ्राइडे बुलेटिन। So stay connected to our social media platforms. For YouTube, subscribe to Institute of Southern Punjab Multan. For Facebook, official page of Institute of Southern Punjab Multan. सर मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। मैं कनाडा का एक वाकया हुआ है रिसेंटली। मेरे दोस्त कनाडा में थे, उनका पासपोर्ट गुम हो गया। अब उनके पास लेटेस्ट अपडेटेड ये आईडी कार्ड था जिसमें चिप भी लगी होती है। अब वो सिंपली पाकिस्तान एम्बेसी गए, उन्होंने वो चिप को यूज करके सारा डाटा करके उसको चेकआउट करने दिया। अब ये देखें कि अगर वो ना होता तो वो कभी भी चेकआउट ना कर सकते, सवाल ही पैदा ना क्या है होता। बिहाइंड द सीन क्या चीज़ है उसमें? आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा, यही वो चीज़ें हैं। अब इसमें एक और चीज़, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम यहाँ पर इन स्किल्स पे काम कर रहे हैं। अभी आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट बताऊं कि
ये पाकिस्तान टेक्नोलॉजी फंड के नाम से एक प्रोजेक्ट है जी जी कि जिसमें पाकिस्तान की जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं जी उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स फाइनल ईयर प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स के जो है वहाँ पे भेजे सर। कंपटीशन में, और अल्हम्दुलिल्लाह कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के हमारे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के 2 स्टूडेंट्स टॉप 100 में सेलेक्ट हुए हैं। सर उनके क्या प्रोजेक्ट्स बात। एक्सेप्ट हुए हैं जिसके ऊपर माशाल्लाह। हमें फंडिंग मिल रही है। माशाल्लाह। अब ये देखें, बच्चों में ये इनकरेजमेंट का एलिमेंट है कि वो काम कर सकते हैं, उनमें जी सर, एबिलिटी ऐसी मौजूद है। सर, एग्री। सिर्फ जरूरत किस चीज की है? उनको मोटिवेट करने की सर जरूरत है। बिल्कुल सर, डिग्री बुरी नहीं होती है, ऐसे है सर, एक्चुअली मोटिवेशन का फैक्टर बड़ा ऐसे है इंपॉर्टेंट सर, है। ऐसे है सर। अब हमारे ये बच्चे जो टॉप 100 में सिलेक्ट हुए हैं, जी अब आप देखें कि कितनी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो मौजूद हैं, उनमें से टॉप 100 में हमारे 2 बच्चे उस फंड को अवेल कर रहे हैं। सर सर So this is a big achievement for us, और इंशाल्लाह होपफुली हम सर आप फ्यूचर चाय में नहीं पी रहे, बोतल मंगवा लें। Yes, yes, like- अच्छा सर, आई जस्ट वांटेड टू नो कि साउथ पंजाब का बच्चा ग्रेजुएशन के बाद अपनी मार्केट में स्टैंडिंग पोजीशन क्यों नहीं बना पाता? बड़ा मुश्किल होता है उसके लिए, जो फर्स्ट 2-3 साल होते हैं। जी। आपके इस पे क्या ठीक है? देखें, हमारे ऐसा नहीं है कि हमारा ISP का डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस का बच्चा जगह नहीं बना पाता। बहुत सारे ये जो एलुमनाई वाला एलिमेंट मैंने इस प्रोग्राम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है, आप देखेंगे कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छी जगहों पे बैठे हुए काम कर रहे हैं, इसी डिग्री की बेस पे कर रहे हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्यों मार्केट में अच्छे तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाते, उसकी रीज़न होती है स्किल का ना होना। हम जब डिग्री ले रहे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम इस डिग्री को कंप्लीट करें, जी, कि हम मार्क्स लें, जल्दी जल्दी एक सिस्टम से गुजरें और जाकर कहीं पे जॉब करें। ऐसे ही है अब ये जो इंडस्ट्री है ये स्किल के ऊपर बेस करती है। सर। हमें स्किल के ऊपर काम करने की जरूरत जी, है, जी। ट्रेनिंग्स देने की जरूरत है। जैसे आप लोग ट्रेनिंग्स ऐसे देते ही है, हैं सर। मतलब फैक्टर्स के ऊपर, जी, सर। उसमें एक टेक्नोलॉजी स्किल की ट्रेनिंग भी बिल्कुल होनी चाहिए। सर, ऐसे ही है। कि हमें अपने बच्चे को तैयार करना है कि वो जिस वक्त जॉब के लिए मार्केट में जाए तो वो अपने फील्ड से रेलेवेंट, जी, सर। उसके पास काउंसलिंग होनी चाहिए। जी सर। तो ये जो बैठक के प्रोग्राम में हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं इंटरनेशनल नेशनल स्कॉलर्स को, जी, सर। वो यही गाइड करेंगे। बल्कि सर रिसेंटली मैंने आइडिया पुट किया है अपने डायरेक्टर साहब को कि अभी फ्रीलांसिंग पे एक स्पेसिफिक हमें मॉड्यूल डेवलप करने की जरूरत है, बहुत जरूरत है जिसमें आईटी का एक स्पेसिफिक सेक्शन हो और जिसमें मल्टीपल चीजें हो और इंडस्ट्री के लोगों को बुला के अभी स्टूडेंट। आप एक और चीज देखें, अभी लेटेस्ट जो अमेज़न जी सर, अमेज़न पाकिस्तान उसकी लिस्टिंग में शामिल हुआ है। अब देखें, अब लोग ये सोच रहे हैं कि अमेज़न एक बिजनेस इंडस्ट्री का नाम है। आईटी के बगैर आप अमेज़न पे वर्क ही नहीं कर सकते। ऐसे ही इसका मतलब है तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल आईटी इस है, फील्ड में किसी ने प्ले करना है वो आईटी और सीएस का स्टूडेंट है। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब BS/CS करने के बाद अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि आप अमेज़न जैसे नेटवर्क के ऊपर काम कर सकेंगे तो आप नहीं कर सकेंगे। यू नीड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। जी जी, आपको ठीक, अमेज़न पे वर्किंग की ट्रेनिंग चाहिए, ठीक, स्किल चाहिए। ऐसे ही है, ऐसे ही है। सो ये नहीं होता कि आप एक डिग्री करने के बाद आपको जॉब नहीं मिल रही तो आपने डिग्री में कुछ नहीं सीखा। आपने ठीक, डिग्री में सीखा है, ऐसे ही है। वो प्राइमरी स्किल्स हैं जो आपने ली हैं। वो स्पेसिफिक स्किल्स जो जॉब के लिए, इंडस्ट्री जी के लिए सर, जरूरी हैं, जी सर। उनको सीखना ऐसे जरूरी ही है। और उसके लिए हम लोग एफर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही है। हम अपने स्कीम ऑफ स्टडी में चेंज लेके आए हैं। माशाल्लाह। हमने अपनी लैब्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं। अभी हम रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैब का जो है वो इंट्रोडक्शन करवा चुके हैं, डॉक्टर साहब उसको क्या लीड बात कर रहे हैं। हमने अपने रिसर्च के कल्चर को चेंज किया क्या है। बात है। बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करने जी के सर। बाद हम अपनी अब डिग्रीज को थोड़ा सा इस एंगल पे लेके जा रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स के लिए इस हवाले से यूजफुल हों कि उनको जॉब्स मिल सके। अच्छा, आप इसमें कोई देखते हैं, अपना कोई फीडबैक दें कि स्टूडेंट हमारा क्यों मार्केट में लाइक अच्छा, सर्वाइव नहीं कर ये पाता? थोड़ा सा इसमें मैं ये ऐड करूँगा कि क्योंकि हम एक प्रोसेस से गुजरे, एक एजुकेशन सिस्टम में जी। डिग्री होगी फिर हम ये काम करेंगे, हम अभी तक उसी डायलेमा में हैं। अब अगर हम इस वक्त जो पैराडाइम शिफ्ट को अगर हम देखें ना, तो हमने एम्प्लॉयज़ नहीं बनाने, हमने एम्प्लॉयर्स बनाने। एम्प्लॉयज बनाना। तो वी शुड बी उसमें जो है सॉफ्टवेयर इंक्यूबेटर्स हैं, कुछ बिग यूनिवर्सिटीज़ में है इस तरह सॉफ्टवेयर इंक्यूबेटर्स वगैरह बना लेते हैं, छोटे मोटे, मतलब वो डेवलपमेंट की तरफ आते जी। हैं और फिर वही ग्रो कर जाती हैं चीज़ें। उसमें ऑब्वियसली रिस्क इज़ देयर। हम ऐसे नहीं कह सकते कि हर कंपनी ही, हर स्टार्टअप ही कामयाब हो रहा है, उसमें फेलियर रेट भी है। इसमें यह है कि बच्चों के अंदर जो है, बच्चों के अंदर है इस वक्त जो है ना, वो बच्चे हमारे से बड़े डिफरेंट हैं। हम जिस
जिस तरह का हमारा बचपन था या जो आज से 30 इयर्स पहले का जो था, उसमें एम्प्लॉय बनना सबसे इम्पोर्टेंट था। ऐसे लेकिन इस वक्त जो शिफ्ट आया है, अब आपको बिल्कुल नया सोचना पड़ेगा। बच्चों को आईटी में आकर ऑब्वियसली उनको एम्प्लॉयर बनने की तरफ भी सोचना चाहिए कि वो इंस्टेड ऑफ बीइंग एन एम्प्लॉय। हाँ, दूसरा साइड ये है कि अगर आपने, वही बात है, आप सर्टिफिकेशंस करके, जो दूसरे तरीके आप स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स करें, फिर आप जो बिग कंपनीज हैं, अमेजॉन हो गया, एप्पल हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, यू कैन अप्लाई। मतलब देयर इज नो फियर इन अप्लाइंग, ऐसे सो गो फॉर इट एटलीस्ट। जो इसलिए मैं एज ए टीचर, मैं तकरीबन 8-9 ईयर्स मैंने टीचिंग की है, 9 ईयर्स मेरा रिसर्च का एक्सपीरियंस है। मैं हमेशा कुछ बड़ी कंपनीज का नाम लाजमी लेता हूँ अपने लेक्चर्स में, ताकि बच्चों को ये हो कि यार रिज्यूमे तो पुट करें ना। ऐसे ही ऐसे ही। मतलब उन्हें पता ही नहीं कि अब मैं अगर Xilinx का नाम लूँ, हाँ जी, अब अक्सर बच्चों को पता ही नहीं होगा Xilinx है क्या। जी। Xilinx इज ए वर्ल्ड नंबर 1 कंपनी इन FPGAs। अब FPGA के ऊपर ही सिंगल प्रोसेसिंग बोर्ड्स हैं, उन्हीं के ऊपर AI इम्प्लीमेंट हुई हुई है, वो सारा कुछ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि लेक्चर्स में बच्चों को कम से कम उन कंपनीज का नाम बताऊं, ऐसे कि यार हमने कल को अमेजोन में अप्लाई करना है या हमने कहीं और ऐसे। अमेजोन तो खैर अब फेमस हो गया, तो वो मीडिया पे आ गया, अमेजोन तो हर Exactly. किसी को पता चल गया, लेकिन उन बड़ी कंपनीज का नाम बताऊं। अच्छा सर, अभी भी ISP का फेसबुक पेज मैं कमेंट्स चेक कर रहा होता हूँ सेक्शन, तो अक्सर एक बात कमेंट मिल जाता है, अभी भी 11 साल बाद भी क्वेश्चन उठ रहे हैं ISP की डिग्री की वैलिडेशन पे। आप जरा इस पे कोई कमेंट करें, लोग क्यों उठाते हैं? देखें, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इस हवाले से एक तो अवेयरनेस की कमी है, अवेयर नहीं होते, और दूसरा होता है कि सुनी सुनाई पे यकीन। ऐसे ही है, सुनी सुनाई मैं कहूँगा सर, र्यूमर्स से आता है यहाँ पे होते हैं। र्यूमर्स ये हैं कि किसी एक के ज़बान से आपने एक बात को सुन लिया, तो बस उसको आपने फ्लोट करना शुरू कर दिया। ऐसे ही है। ISP की डिग्री 110% एक रिकग्नाइज्ड डिग्री है, इसमें कोई डाउट नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस की जितने भी डिग्रीज़ हैं, BS CS, BS IT, BS साइबर सिक्योरिटी, BS डेटा साइंसेज, AI, और होपफुली हम और डिग्रीज की तरफ भी जा रहे हैं। इंशाल्लाह सून वी विल इंट्रोड्यूस BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज वेल। जी सर, ऐसे ही है। और जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा, हम वो स्पेशलाइज्ड जो सर्टिफिकेशंस हैं वो भी ऑफर करने जा रहे हैं। ठीक। वी आर प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस लेटेस्ट कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस रिलेटेड टू AI, जी सर, डेटा साइंसेज, साइबर सिक्योरिटी, और ऐसी डेटा वेयर हाउसिंग, ऐसी फील्ड्स जो इस टाइम मार्केट में डिमांडिंग हैं, उनके ऊपर हम सर्टिफिकेशंस भी करवाएं। ठीक। हमारी डिग्रीज काउंसिल से अप्रूव्ड हैं, और काउंसिल ने हमें अलाउ किया हुआ है, इनके हवाले से हम काउंसिल की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक काम कर रहे हैं, और अपने प्रोग्राम्स को डे बाय डे एज पर नीड ऑफ द मार्केट अपडेट करते रहते हैं। ठीक सर। हमारी फैकल्टी में जो लोग हैं, डॉक्टर साहिबान मौजूद हैं, वेल एजुकेटेड हैं, दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज से पढ़े हुए हैं। जी सर। हमारी सारी फैकल्टी जो है, बल्कि सर वो CS MPhil के है। स्टाफ के बारे में बताएं। आई जस्ट वांटेड टू नो ये कौन से लोग हैं और कहाँ से आए हैं, स्पेसिफिकली पीपल वांटेड टू नो अबाउट इट। जी, ये CS की तमाम फैकल्टी इस प्रोग्राम में आएगी इंशाल्लाह, तो 1 by 1 अपना डिटेल इंट्रोडक्शन भी देगी। हमारे पास जो PhDs हैं फॉरेन क्वालिफाइड हैं, और इन्हीं हॉट एरियाज से उनका ताल्लुक है, जिन एरियाज पे हम आज स्पेसिफिकेशन से लेके आए हैं आप। बिल्कुल स्पेशलाइज्ड लोग हैं, और वो लोग इन एरियाज में काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब मौजूद हैं जी, इनके एक्सपीरियंसेस इन फील्ड्स के अंदर ऐसे ही है सर। जो बाकी फैकल्टी है सारी MPhil है, और अपने एरियाज में वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जो विजिटिंग में भी लोग आते हैं, वो भी क्वालिफाइड स्पेशलाइज्ड लोग हैं। देखिए, CS और IT के अंदर हमें स्पेशलाइज्ड लोगों की जरूरत है, जी जी, जो अपने एरियाज के अंदर महारत रखते हैं, ऐसे है सर, और स्टूडेंट्स को मोटिवेशन के साथ पढ़ा सकें। ऐसे है सर। तो ये एक स्किल बेस्ड स्टडी है, जिसमें बाकी डिग्रीज की निस्बत इसमें थोड़ा सा स्किल के ऊपर ज्यादा जोर देना पड़ता है। अच्छा सर, आप माशाल्लाह क्योंकि शुरू से ISP का एक बड़ा पिलर के तौर पे काम कर रहे हैं, काफ़ी अरसा हो गया, एक फैमिली मेंबर है। इस वक्त एलुमनाई स्पेशली CS का कहाँ बैठा है, जरा ये तो बताएं ना। एलुमनाई कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में बैठे हैं? एलुमनाई बहुत सारी जगहों पे बैठा है। ये जिस डिपार्टमेंट का भी आप जिक्र कर रहे थे, डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया, नादरा जी, उसमें हमारे एलुमनाई मौजूद हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, एक बहुत बड़ा एक हिस्सा हमारे स्टूडेंट्स का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री के साथ अटैच है। बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयर बने हुए हैं, जैसे भी डॉक्टर साहब कह रहे थे। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टाइम बड़ी टॉप पोजीशंस पे काम कर रहे हैं।
अभी साइबर सिक्योरिटी के अंदर जैसे मैंने अभी आपको बताया, और बहुत जल्द वो इस प्रोग्राम में भी हमारे वो स्टूडेंट एज एलुमनाई आएंगे। जी सर। उनकी ऑन मेरिट सिलेक्शन हुई है साइबर सिक्योरिटी विंग के अंदर FIA में। उसमें हमारे स्टूडेंट्स यहीं के पढ़े लिखे स्टूडेंट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं बहुत सारी जगहों पे माशाल्लाह, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। बल्कि अभी मुझे शो से पहले ही पता चला कि आपके बाजू में भी बैठे हैं वो भी ISP के एलुमनाई मैं कहना चाहता है कि आपने देखा, I just wanted to know, please. हम भी एलुमनाई हैं ISP के। And अच्छा, just I wanted to know कि when you were studying over here और अब आके देखते हैं अब एक कंप्लीट एज ए प्रोफेशनल का एक्सपीरियंस है, कोई डिफरेंस फील होता है? डेफिनेटली। देखिए अब हम चाहते हैं कि हम लाइक गिव बैक करें, मतलब कि हम कुछ रिटर्न करें ISP को, ठीक है, क्योंकि मेरा तो स्टार्ट ही समझे कि स्टडीज़ का कंप्यूटर साइंस की यहीं से था जी, राइट। तो फिर क्या हुआ है कि उसके बाद ओवरसीज चले गए, सारा कुछ करके रिसर्च डॉक्टरेट करके और उसके बाद करके स्किल्स लेके वापस आए। अब दिल करता है कि एक्चुअली हर कोई मेरे से पूछता है कि आप US रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया रहे हैं, तो आप वापस क्यों आ गए हैं, राइट। यहाँ तक कि HEC वाले आए थे यहाँ पर, उनका पहला क्वेश्चन ही मेरे से यही था, कहते जी आप ISP किस तरह से आ गए यहाँ पे, क्या करने हैं। मैंने कहा देखें अब हमारा टाइम है ऐसे कि हम वापस करें, यहाँ से हम स्किल्ड स्टूडेंट्स निकालें, स्टूडेंट्स को हम अपनी स्किल्स ट्रांसफर करें जी, उन्हें सिखाएं, हैंड ऑन प्रैक्टिस करवाएं, क्योंकि IT वो फील्ड है कि जिसमें कि अगर आपके पास स्किल्स नहीं है ना, देन यू कैन स्ट्रगल इन जी, लेकिन अगर आपके पास है स्किल्स हैं, आप यू विल नेवर स्ट्रगल। ऐसे ठीक है, ये चीज़ कंफर्म बात है। और आप देखें कि कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पे आजकल IT इस्तेमाल में यूज में ना आ रही हो। IT के बगैर आजकल और फ्यूचर में सर्वाइवल ही नहीं है। IT के बगैर मतलब मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि एक देखें, अभी रिसेंटली आप लोगों का एक मैं प्रोग्राम यहाँ पे देख रहा था, बिजनेस के एक डॉक्टर साहब थे, वो बात कर रहे थे ई-कॉमर्स। जी सर। तो ई-कॉमर्स क्या है? एक बिजनेस ग्रेजुएट ई-कॉमर्स की बात कर रहे हैं, तो IT का सारा उसमें अमल दखल है, उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। तो IT जो डिग्रीज हम लोग करवा रहे हैं जी सर, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनमें ये स्किल्स मौजूद है, दे कैन रन ई-कॉमर्स बिजनेस एज वेल, ऐसे ही दे कैन वर्क इन साइबर सिक्योरिटी एज वेल। उनका करिकुलम इस किस्म का है, बस सिर्फ जरूरत है स्पेशलाइज्ड स्किल्स। सही कह रहे हैं, जो उनको अगर दे दी जाएं और वो उसमें मोटिवेशन के साथ काम कर लें तो दे कैन ग्रो। अच्छा सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन, मतलब आई वांटेड टू नो, आपकी डेफिनेटली बच्चों को देखते होंगे, आजकल के बच्चे भी बड़े फास्ट हो गए हैं, मतलब बच्चों में रुझान आपके ख्याल में कहाँ से आ जाता है? हाउ दे आर लाइक सो एडिक्टेड टू द लाइक इंटरनेट एंड एवरीथिंग? इसको थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। देखिए हम जब थे, जिस समय मैं स्टूडेंट था, आज से 30 इयर्स पहले जब मैं स्कूल में था, हमारे वालिद साहब ने, उनका बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड किस्म का एजुकेशन का एक्सपीरियंस था। उन्होंने 8वीं तक जो है वो 1947 में वो आए यहाँ पे, तो 6th थे, 8th उन्होंने मुस्लिम स्कूल से किया यहाँ मुल्तान से। अच्छा, उसके बाद FA उन्होंने कराची से किया, BA उन्होंने लाहौर से किया, MA इंग्लिश उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान से किया। ठीक है, इस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था। तो अब वो MA पे आके उस वक्त का एक हाईएस्ट चीज़ तक उस वक्त के लिहाज से वो हाईएस्ट उस पर पहुँच गए क्वालिफिकेशन में। अच्छा, अब वो एक आपका ग्राउंड ब्रेकिंग स्टार्ट है जहाँ से आपने स्टार्ट लेना है, ठीक है। अब आजकल का जो बच्चा है वो प्रॉब्लम ये, वो उनके वालिदैन हमारे जैसे लोग हैं, तो ऑब्वियसली उनको, अब मैं एक बच्चे को जानता हूँ, मैं टीच कर रहा था जेबिस्ट के अंदर, तो उस बच्चे ने क्या किया, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर उसने ज़बरदस्त किस्म का ड्रॉन की पूरा कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन करके ले आया वो। अब वजह क्या थी, उनके वाले साहब पहले से इंजीनियर थे, ऐसे ही है, उन्होंने डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन उनके खून में शामिल थी, हार्डवेयर के ऊपर काम करना। तो अब इस वजह से बच्चे, वालिदैन उनके माशाल्लाह IT के स्पेशलिस्ट हैं, ऐसे ही है, तो वो आगे, वो हमारे से काफ़ी आगे की जनरेशन है। और टीचर की सबसे बड़ी जो खुशनसीबी होती है ना, हमारे प्राइमरी के टीचर्स थे वो वही हैं, लेकिन लोग कहाँ तक चले। मैं गवर्नमेंट स्कूलों का पढ़ा हुआ हूँ, कम्प्रिहेंसिव स्कूल का जूनियर मॉडल का, लेकिन आज का मतलब मैं, अब वो तो वहीं पर ही हैं, ठीक है, लेकिन अब मेरा क्या, अब मैं जिस फास्ट में पढ़ा रहा था, अब वो बच्चे माशाल्लाह उधर पहुंचे हुए अपना ये जो सिलिकॉन वैली में काम कर रहे हैं। क्या बात। इसके अलावा एक और एलिमेंट भी है ना, ये तो आप बात करें, आजकल का जो बच्चा है वो शुरू से वो टेक्नोलॉजी गैजेट्स उनके हाथ में 2 साल के बच्चा मोबाइल से पूरा वो टच स्क्रीन को। सर, मैं आपको बड़ी फनी सी स्टोरी है मेरी बेटी की, माशाल्लाह शी इज 5 years old,
अब वो अपनी मोबाइल यूज़ करती है तो वो कोई भी स्टोरी देखनी हो तो मुझे नहीं पता, कोई बच्चा टाइप नहीं कर सकता इस उम्र में, वो वॉइस कमांड से ना उसको कहती है। अच्छा पिछले दिनों उसको बिल्कुल पता ऐसे चला ही, कि मेरे बिल्कुल बाबा की वीडियोस यूट्यूब पे भी आती हैं, तो वो मेरी मिसेस साथ बैठी थी और वो आहिस्ता आहिस्ता उसके कान में आवाज़ पड़ी कि वो वॉइस कमांड दे रही थी मेरे बाबा की वीडियोस। हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे ये पता नहीं था कि बाबा की वीडियोस की बजाय नाम लेना होता है एग्जैक्ट। तो फिर जब वो मेरी Alexa मिसेस ने उसको समझाया तो वो Yes. इट वाज लाइक अच्छा, इसमें मैं ऐड करूँ कि ISP में हमारे स्टूडेंट्स एज एन असाइनमेंट ये स्पीच रिकग्निशन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जी क्या बात है, कि वो वाह AI के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब्जेक्ट में वो ये सिस्टम डेवलप कर रहे हैं कि भी आप जो है वॉइस की कमांड दे और उसके बिहाइंड कैलकुलेशन जी। करनी है, कैलकुलेशन करें या जो भी सर्च करना है वो सर्च करें। ये सिस्टम हमारे बच्चे जी जी BS के अंदर हैंड ऑन प्रैक्टिस करके ये सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। ऐसे ऐसे और हम लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स के जी, ऊपर जी, यही चीज़ आजकल है। ऐसे ऐसे। आजकल हमारे तकरीबन 80% प्रोजेक्ट्स जो हैं वो AI से रिलेटेड हैं, सर जिनमें बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं और उन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। सारे मॉडर्न किस्म के प्रोजेक्ट्स मैं हैं। तो सर आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आपने सर मुझे तो एटलीस्ट एज ए काउंसलर, एज ए कोच, करियर कोच, मेरे लिए सर ये सारी बातें जानना ज़रूरी थी। क्योंकि सर बच्चे ऑफ कोर्स हमारे पास SCDC में आते हैं और या फिर पेरेंट्स रब्ता करते हैं, तो क्योंकि टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नहीं होती, बेसिक This is very इन्फॉर्मेशन तो बहुत important. होती है। देखिए तो आप लोग ट्रेनर्स हैं। एग्जैक्टली सर, आपके साथ आज बैठने का मकसद ही यही था कि सर। हम आपसे शेयर करें जी सर कि ऐसे हम ही है। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस मैं और सर IT इस बात में क्या जो कुछ कर रहे बड़ा हैं। गारंटी से कहता हूँ कि एटलीस्ट इस शो के जरिए जो लोग डिसीजन मेक कर रहे हैं, द पेरेंट्स, उन तक भी एटलीस्ट ये डायरेक्ट पैगाम पहुंच चुका होगा कि वी हैव टू मूव और अपने बच्चों को कैसे गाइडेंस दें। और इंशाल्लाह आने वाले जो हमारे बैठक के प्रोग्राम्स Episodes. हैं हम उसमें पर्टिकुलर फील्ड्स के ऊपर बात करेंगे। जी, हम साइबर जी। सिक्योरिटी, AI के ऊपर इंडिविजुअली जब कैरियर काउंसलिंग पे बात ऐसे ही करेंगे है तो सर। बड़ी यूजफुल ऐसे ही इंफॉर्मेशन है होगी सर, फॉर ऐसे ही- पेरेंट्स एज वेल ऐसे एज ही है, स्टूडेंट्स। ऐसे ही है सर मैं एंड में फिर मेरे ख्याल में सर हमें आज की बैठक इधर ही ख़त्म करनी चाहिए सर, और इंशाल्लाह फिर ये मज़ीद मैक्सिमम इंसाइट्स आई होप के लोग इससे यहाँ से लेते रहेंगे। इंशाल्लाह थैंक यू सो मच, Thank you. थैंक यू सो मच।